परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, आज के इस काल में हर बालक आईएएस बनने की तैयारी करता है, आईआईटी की तैयारी करता है, एआई की तैयारी करता है, कोई सीए की तैयारी करता है। तमाम कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। बालक दिन रात परिश्रम करते हैं, माता पिता उन पर पैसा खर्च करते हैं। उनमें से कुछ सफल हो जाते हैं, अधिकतर विफल हो जाते हैं। तो जो बालक, जो छात्र और छात्राएं अपने उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी पोस्ट पद प्राप्ति के लिए जो परीक्षा की तैयारियां करते हैं, सभी को अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ज्योतिष शास्त्र इसी विषय पर प्रकाश डालता है। आप जो तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम की, उसमें आपको अच्छे परिणाम, अच्छी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप तैयारी में 1 साल लगाते हैं, 2 साल लगाते हैं, 3 साल लगाते हैं, 4 साल, 5 साल, लेकिन जिस समय आप परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपकी परीक्षा हो रही है, साक्षात्कार आप दे रहे हैं, तो ज्योतिष के आधार पर उन सभी को अच्छे परिणाम प्राप्ति करने के लिए उनको कब परीक्षा देनी चाहिए तो उनको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। इस पर ज्योतिषाचार्यों ने कहा है कि दशा शुभ हो। दशा शुभ का मतलब है कि या तो केंद्र के स्वामी की दशा चल रही हो या जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव के स्वामी की दशा चल रही हो। उसमें भी सप्तम भाव जो केंद्र माना गया है, उसको इतना बल नहीं दिया गया है, क्योंकि वो मार्ग भी कहलाता है। तो कहा जाता है कि जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तैयारी के बाद, तो चतुर्थ भाव के स्वामी की दशा हो या फिर दशम भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, लग्नेश की दशा हो अथवा पंचमेश की, त्रिकोण के पंचमेश की दशा हो, या फिर आपके भाग्य स्थान के स्वामी नवमेश की दशा हो। अंतर्दशा भी इन्हीं ग्रहों की हो और इन्हीं ग्रहों में से संबंधित महादशा हो। और जिन ग्रहों की केंद्र त्रिकोण के स्वामियों की महादशा, अंतर्दशा चल रही है, वो 6, 8, 12 में ना बैठे हों। आपकी जन्म कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में ना हो, ये भी याद रखना है हमें। और वो ग्रह बली हो। केंद्र त्रिकोण के स्वामी की जो दशा है, महादशा, अंतर्दशा, वो बली भी होने चाहिए। 6वें, 8वें, 12वें भाव में नहीं होने चाहिए और शुभ ग्रहों से दृष्ट हों या शुभ युति में बैठे हों। और गोचर भी यहाँ पर लगाना चाहिए कि गोचर में गुरु और मंगल लग्न और लग्नेश से एकादश भाव में या एकादशेश को देखते हों या एकादश भाव में हो, या कुंडली में बैठे हुआ जहाँ पर आपका गुरु बैठा है, जहाँ पर आपका सूर्य बैठा है जन्म कुंडली में, तो गोचर का गुरु और मंगल लग्नेश को देखें या लगन को देखें, एकादश भाव
और एकादशेश को देखें, और कुंडली में बैठे हुआ जहाँ पर आपका बृहस्पति बैठा है जन्म काल में, तो गोचर का बृहस्पति यदि उस जन्म काल के बृहस्पति को गोचर से देखे, प्रभावित करे, तो परीक्षा का अच्छा परिणाम, श्रेष्ठ परिणाम, उत्तम परिणाम आपको प्रसन्न करने वाला होगा। ये अवश्य देखना चाहिए। एक नियम है कि यदि सूर्य जहां बैठा है जन्म कुंडली में, कहीं पर भी हो सकता है, कहते तो ये है कि सूर्य तीसरे, छठवें और 10वें भाव में अच्छा फल करता है, और 11वें भाव में भी अच्छा फल करता है। 3, 6, 10 में अच्छा, विशेष अच्छा फल उसका माना गया है, लेकिन 10वें भाव में ज़्यादा श्रेष्ठ फल करता है। लेकिन सूर्य कुंडली में अब आवश्यक तो नहीं है कि 10वें भाव में ही हो या तीसरे भाव में ही हो, ऐसा तो कोई आवश्यक है नहीं। लेकिन सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ से वो अपने चौथे भाव को एक्टिवेट करता है। सूर्य जहाँ बैठता है तो वहाँ से वो अपने चतुर्थ भाव को पूरी ताकत दे देता है, उसको बल देता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। अगर आपका सूर्य लगन में बैठा है तो लगन में बैठा हुआ सूर्य चौथे भाव को एक्टिवेट कर देगा। चौथे भाव के जो कारकत्व है, भूमि, भवन, वाहन और सुख और माता, इन सब को बलवान कर देगा, उनका सुख आपको मिलेगा। यदि सूर्य तीसरे भाव में बैठा है तो वो द्वादश भाव को एक्टिवेट करेगा, तो आपका 12वां भाव जो है वो बली हो जाएगा। तीसरे भाव में यदि आपका सूर्य बैठा है तो अच्छा, ये 12वां भाव है क्या? 12वां भाव विदेश का भाव है। अब ये आवश्यक नहीं है कि नेपाल, यूएस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन देशों को ही विदेश कहा जाए। विदेश का मतलब होता है कि जहां आपका कोई साथ देने वाला ना हो, जहां आप अकेले अपने बुद्धि के बल पर और शारीरिक बल पर और अपना कार्य प्रारंभ करें और वहां पर कार्य करें और उन्नति को प्राप्त करें। तो जहां पर आपका कल्चर नहीं मिलता है, जहां पर आपकी भाषा और बोली बदल जाती है, जहां का रहन सहन बदल जाता है, जहां पर खान पान बदल जाता है, जहां पर आप किसी को नहीं जानते हैं और अपना एक नया जीवन अपने से अपोजिट कल्चर में और आप प्रारंभ करते हैं, वो भी विदेश का ही काम करता है। जैसे कोई व्यक्ति और दिल्ली का रहने वाला है, उसका जन्म स्थान दिल्ली में है, दिल्ली में उसकी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो जहां पर विदेश का विचार करेंगे तो विदेश वो भी हो सकता है कि जैसे कि वो व्यक्ति दिल्ली वाला साउथ में जाकर के बेंगलोर में रहने लगे, चेन्नई में रहने लगे, कन्याकुमारी में रहने लगे। साउथ में जाकर के जब वो पहुंचेगा तो वहाँ पर बोली, भाषा, कल्चर, खान पान सब चीज़ चेंज हो जाएगी। वहाँ पर उसका कोई परिचित भी नहीं होगा, उसको कोई सहायता करने वाला भी नहीं होगा। जैसे कि एक बंगाल का व्यक्ति या मणिपुर या आसाम का व्यक्ति, मेघालय या अरुणाचल का प्रदेश का व्यक्ति और बॉम्बे में जाकर के रहने लगे तो उसका कल्चर चेंज हो जाता है, उसकी बोली भाषा चेंज हो जाती है, उसका खान पान चेंज हो जाता है।
तो इंडिया में रह कर के भी ये विदेश ही माने जाते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। तो सूर्य जहाँ बैठता है, अब जैसे सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा है, तो जब सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा है तो वो सप्तम भाव को एक्टिवेट कर देगा, सप्तम भाव की पावर बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार से मंगल, अगर मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो वो अपनी पावर और सप्तम भाव को देगा। तो सूर्य, अब जिस प्रकार से किसी का सूर्य भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, जब वो सूर्य भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो वहां से वो द्वादश भाव को एक्टिवेट करेगा, 12वें घर को। क्यों? 12वें घर से सूर्य और 10वें भाव में आ गया, 12वें घर से। तो सूर्य और मंगल जिस भाव में बैठते हैं वहां से चतुर्थ भाव को एक्टिवेट करते हैं। उसको जब उल्टा गिनेंगे तो वो उसका 10वां भाव हो जाता है। इसी प्रकार से यदि शुक्र लगन में बैठा है, किसी का शुक्र यदि लगन में बैठा हुआ है तो वो चौथे भाव के सुखों को बढ़ाएगा, क्योंकि शुक्र और चंद्र दोनों ही ग्रह चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाते हैं। जैसे सूर्य और मंगल 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, तो चंद्र का या शुक्र का लगन में बैठना ये बताता है कि आपको जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि उनका चौथा भाव एक्टिवेट हो गया। चंद्र में, चंद्र हो या शुक्र हो, वो किस राशि में बैठे, उच्च के नीच के, ये अलग विषय है। लेकिन यदि चंद्र चतुर्थ भाव में बैठा है तो सप्तम भाव को वो बलि करेगा। तो व्यापार, पत्नी, आपकी सेक्सुअल लाइफ, पार्टनरशिप, इन सबको बल मिलेगा, ये सब अच्छे हो जाएंगे। और यदि वहां पर शुक्र बैठा है तो शुक्र भी चतुर्थ भाव में बैठ करके सप्तम भाव को, लगन कुंडली के सप्तम भाव को, और वो एक्टिवेट कर देता है। एकादश भाव में यदि चंद्र या शुक्र बैठे हैं एकादश भाव में, तो ये धन के लिए बहुत श्रेष्ठ हैं, अत्यंत श्रेष्ठ माने गए कि ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्र अथवा शुक्र या दोनों ग्रह अगर 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति धनवान बनता है, सुंदर होता है, स्वरूपवान होता है, अच्छी मधुर वाणी का उपयोग करने वाला होता है। थोड़ा सा विषय आज पाराशरी ज्योतिष से हट करके महर्षि जैमिनी ज्योतिष पर जाना चाहते हैं, जो महर्षि जैमिनी की ज्योतिष है। जैसे कि वैदिक ज्योतिष में, यद्यपि वैदिक ज्योतिष जैमिनी ज्योतिष भी है, लेकिन जैमिनी के सिद्धांत अलग हैं। जैसे कि पाराशरी ज्योतिष में स्थिर कारक होते हैं। सूर्य जैसे पिता का कारक है तो वो स्थिर है, सूर्य से हमेशा पिता का ही विचार किया जाएगा, लेकिन ये पाराशरी ज्योतिष का विषय है। चंद्र माता का कारक है, वो स्थिर कारक है माता का पाराशरी में। मंगल भाइयों का कारक है, बुध मामा का कारक है, बहनों का कारक है, ये स्थिर कारक है। जैसे कि बृहस्पति पति का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है, तो ये स्थायी कारक होते हैं पाराशरी ज्योतिष में। लेकिन जहां पर जैमिनी ज्योतिष का विषय आता है, बड़ा श्रेष्ठ है जैमिनी ज्योतिष।
हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम। ऐसा है जैमिनी दो ज्योतिष, और बड़ा सरल है और शत परिणाम देने वाला है जैमिनी ज्योतिष, महर्षि जैमिनी की ज्योतिष। तो जैमिनी ज्योतिष में चर कारक होते हैं, वहां पर कारक स्थायी नहीं है, वहां पर कारक बदलते रहते हैं। जैसे वहां पर आत्म कारक होता है जो लग्नेश की बात करता है, लग्नेश के समान फल करता है। जैमिनी ज्योतिष में एक अमात्य कारक होता है जो आत्म कारक के बाद जिसका नंबर आता है। तो अमात्य कारक केवल धन की बात करता है, परिवार की, कुटुंब की बात करता है, आपकी बोली भाषा वाणी की और फेस कट की बात करता है, सुंदरता की बात करता है। एक भ्रातृ कारक है जो आपके साहस की, आपके प्रयासों की, आपके पराक्रम की, आपके भाई बहनों की बात करता है। एक मातृ कारक होता है जो आपके भूमि, भवन, वाहन, समस्त प्रकार के सुख और आपकी माता का सुख की बात करता है। एक पुत्र कारक होता है, पुत्र कारक को कुछ लोग पितृ कारक भी कहते हैं, जो संतान की बात करता है, आपकी इंटेलिजेंस की बात करता है, आपकी हायर एजुकेशन की बात करता है, आपके डिसीजन की बात करता है, आपकी मंत्रणा शक्ति की बात करता है, आपके रोमांस और प्रेम की बात करता है। वो होता है पितृकारक या पुत्र कारक। छठवें नंबर पे आता है ये ज्ञाति कारक। ये ज्ञाति कारक बड़ा भयंकर होता है। ये शनि और राहु से भी ज्यादा खतरनाक प्लेनेट हो जाता है जैमिनी ज्योतिष में। ज्ञाति कारक जो हमेशा गलत फलों की बात करता है। तो ये जो गलत फल हैं जीवन में, जितने भी कष्ट आते हैं, अगर जैमिनी ज्योतिष के चर कारकों की हम बात करें तो वहां पर हम थोड़ी सी चर्चा ज्ञाति कारक पर ही करेंगे जो सबसे खराब परिणाम करता है। ज्ञाति कारक ग्रह आपकी धन हानि की बात करता है। आपकी धन हानि कब होगी ये ज्ञाति कारक बता देगा। आपका झगड़ा कब होगा, आप पर मुकदमा कब लगेगा, आप झूठे केस में कब फंसाए जाएंगे, आप जेल में कब जाएंगे, आपको बीमारी कब घेरेगी, आप धन से कब बर्बाद हो जाएंगे, ये ज्ञाति कारक बताता है जो छठवें नंबर पे आता है चर कारकों में जैमिनी ज्योतिष में। तो ज्ञाति कारक कोई सा भी ग्रह हो सकता है और हर कुंडली में अलग अलग हो सकता है। वहां पर कोई स्थायी कारक नहीं है, इसलिए कहा गया है जैमिनी के चर कारक जो चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, हमेशा हर कुंडली में अलग अलग हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति का भी जो ग्रह ज्ञाति कारक हो उस ग्रह के रंग का प्रयोग कभी ना करे। ज्ञाति कारक के रंग का प्रयोग, उससे संबंधित संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जिन से उस ग्रह का संबंध है, ग्रह के कारकत्वों के आधार पर उन वस्तुओं का प्रयोग कभी ना करें, उन चीजों का प्रयोग ना करें। और वो जिस दिशा का स्वामी होता है वो ग्रह, उस दिशा में कभी व्यापार ना करे, उस दिशा में कभी विवाह ना करे, उस दिशा से न तो लड़की ले ना लड़की दे, उस ज्ञाति कारक ग्रह का नग भी जीवन में ना पहने। ये तो उस ज्ञाति कारक ग्रह का यदि आपने नग पहन लिया तो आपकी बर्बादी का समय शुरू हो गया। अच्छा, ईश्वर की ऐसी लीला है, भाग्य की और ईश्वर की नियति की ऐसी विडंबना है कि जिसका जो ग्रह ज्ञाति कारक होता है वो उसी के रंगों का प्रयोग करता है, उसी ज्ञाति कारक ग्रह के संबंधित वो कामों को करता है और वो हमेशा परेशान रहता है। 10% लोग ऐसे हो सकते हैं अनुभव में, जो हमने आज तक देखा है
कि 90% लोग निश्चित रूप से उसी ज्ञाति कारक जो सबसे खराब माना गया है जैमिनी ज्योतिष में, उसी का काम करेंगे, उसी का रंग पहनेंगे, उसी के पथ पर मार्ग पर चलेंगे। ये विशेषता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि मनुष्य पर उसी का प्रभाव होता है, सबसे ज्यादा उस चीज का प्रभाव होता है और बहुत जल्दी प्रभाव होता है जो चीज खराब होती है, जिसमें नेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसी की तरफ वो दौड़ता है। और यदि ज्ञाति कारक ग्रह की महादशा अगर आ जाए जीवन में और अंतर्दशा आ जाए तो आपको बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। ज्ञाति कारक ग्रह अपने कारकत्वों में ही आपका मन लगाएगा, आपका मन वहीं दौड़ दौड़ के जाएगा। अब जैसे किसी का सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति ज्ञाति कारक है तो वो पीला रंग ज्यादा पसंद करेगा। ये विशेषता है ज्ञाति कारक ग्रह की। पूजा पाठ बहुत ज्यादा करेगा, पूजा पाठ में मन लगाएगा, वेद पढ़ेगा, शास्त्र पढ़ेगा, पुराण पढ़ेगा, पूजा पाठ को बड़ा महत्व देगा, कट्टर धर्म का समर्थक हो जाएगा, धर्म से जुड़ जाएगा, अच्छा धार्मिक स्थान पर ही जाकर के रहने लग जाएगा। उसको वो बृहस्पति का काम सारा पसंद आएगा, जो बृहस्पति चाहता है वही उससे करा लेगा। ये ज्ञाति कारक ग्रह की विशेषता है। अब जैसे किसी का चंद्र ज्ञाति कारक है तो वो सफेद रंग बहुत पसंद करेगा, व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद करेगा, डेयरी प्रोडक्ट के काम करने लग जाएगा, खान पीने के होटल रेस्टोरेंट ढाबा चलाने लग जाएगा, स्विमिंग बहुत पसंद आएगी, उसे पानी से बड़ा प्रेम होगा। तो इस प्रकार का ये ज्ञाति कारक ग्रह बड़ा प्रभावी होता है। और अगर उसकी महादशा जब अंतर्दशा आती है और महादशा आती है तो आप समझ लो कि आप बर्बाद होने वाले हैं और ज्ञाति कारक ग्रह की दशा आ गई। और ये चर कारक जो जैमिनी के हैं ये प्रायः हर सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएंगे, नहीं आप उनको डिग्री के आधार पर देख सकते हैं। तो हम सबसे ये प्रार्थना करेंगे कि जिस व्यक्ति का जो ग्रह ज्ञाति कारक है उसके रंगों का प्रयोग जीवन में ना करे, उसका रत्न कभी ना पहने, उससे संबंधित कार्य कभी ना करे। यदि व्यक्ति को धनवान होने की इच्छा है तो जो उसका जो अमात्य कारक है, जो ग्रह जैमिनी सिस्टम के आधार पर यदि जो ग्रह आपका अमात्य कारक है वो कोई सा भी ग्रह हो 7 ग्रहों में से, उस ग्रह का रत्न पहने, उस रंग अमात्य ग्रह का, अमात्य कारक ग्रह का उसका रंग प्रयोग करे, उससे संबंधित काम करे, उसका रत्न पहने, तो व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में धनवान हो जाएगा। क्योंकि हमारा एक नेचर है मनुष्य का कि वो बुराइयों को जल्दी ग्रहण करता है। इसीलिए प्राय ऐसा देखा गया है कि 90% लोग और ज्ञाति कारक ग्रह के रंगों का और नगों का और व्यापार का सर्विस में भी उसी क्षेत्र में पदार्पण करते हैं और परेशान रहते हैं। यदि आपको परेशानियों से बचना है, आपको धनवान बनना है, आपको सुखी रहना है, तो अमात्य कारक जो आपका कुंडली में महर्षि जो जैमिनी के आधार पर जो ग्रह है उसके रंगों का प्रयोग करें, उसका नग पहने, उसकी डायरेक्शन में काम करें, उससे संबंधित व्यापार करें। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करेंगे। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए आपसे विदा। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।